कटिहार जिला के विकास भवन सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री उदयन मिश्रा की अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं पीरामल फाउंडेशन कटिहार के संयुक्त तत्वाधान में केवल एक धरती विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय पर जिलाधिकारी ने संबोधन करते हुए कई अहम बातें कही जो आपको सुनाते हैं। उनके संबोधन की जो अहम बातें रही उनमें उन्होंने कहा कि मानव जीवन में पर्यावरण का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि वह प्रत्येक तत्व जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके अस्तित्व को बचाए रखें, जिससे कि शुद्ध हवा, शुद्ध जल, समय पर वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, जिसका असर हम लोगों के जीवन में पड़ता है। इसलिए हम सभी को पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि हम लोगों का जीवन तथा आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखें। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर वर्ष कम से कम एक या एक से अधिक पेड़ लगाए और मानव जीवन को बचाने में सहयोग करे। मेरा मानना है कि अगर यह चीज़ हमारे अंदर अंतरात्मा में, हमारे सभी कार्य में पूरे 365 दिन हम लोग नहीं रखेंगे तो पर्यावरण को जो हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं लगातार, वो हम लोग करते ही चले जाएंगे। एक दिन 2 पेड़ 4 पेड़ लगा देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को प्रत्येक दिन जब मौका मिले हम लोग को वृक्षारोपण करना चाहिए। कल भी मैंने कहा है कि एक वृक्ष को पूरा तैयार होकर के लहलाने में 20 वर्ष लगते हैं और उसको काट के गिरा देने में 20 मिनट भी नहीं लगते हैं। और एक वृक्ष हम लगाते हैं तो जब तक 3 वर्षों तक उसको हम लोग अच्छे प्रकार से बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, सींचेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे, तो एक वृक्ष 3 वर्ष तक अगर नहीं टिका तो फिर 50% से ज़्यादा 3 वर्ष के अंदर ही वृक्ष मर जाते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा एक वृक्ष की जगह 3, 4, 5 वृक्ष लगाएं। इस कार्यक्रम में मौजूद कार्यक्रम उप विकास आयुक्त, डीपीओ, ICDS कटिहार, सिविल सर्जन कटिहार, DPM स्वास्थ्य पीरामल फाउंडेशन की टीम के साथ विभिन्न प्रखंड से आए हुए जनप्रतिनिधि सभागार में उपस्थित थे। नगरपालिका क्षेत्र में जो सफाई का कार्य करते हैं, इन लोगों के साथ एक वर्कशॉप के तरह एक आयोजन किया गया। उन लोगों को सम्मानित भी जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, एक सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। और जो अभी पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो एक वैश्विक समस्या के रूप में या इशू के रूप में या सारी दुनिया में बात हो रही है कि कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, पृथ्वी की सुरक्षा कैसे किया जाए, जिससे कि हमारी जो मानवता है या जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, सबको जागरूक होना है कि पर्यावरण को बचाने से हम अपने परिवार ही नहीं, पूरे समाज, पूरे देश को बचाने का काम करेंगे। लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और मीटिंग में अगर साहब लोग का अगर कहीं मीटिंग और था तो वहाँ चले गए तो उससे ज़्यादा उत्तेजित नहीं होने की जरूरत थी। उन्होंने अपना काम कर दिया था। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्वाला केशरी, BMW न्यूज़ कटिहार। कटिहार जिले के BSNL कार्यालय परिसर में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज BSNL द्वारा एक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनरल सेक्रेटरी चंदेश्वर सिंह, प्रमंडलीय सचिव राजेश कुमार चौबे एवं जिला सचिव रामनाथ सिंह के अलावा संघ से जुड़े कई लोग शामिल हुए। बैठक का एजेंडा था कि BSNL को फिर से उसकी पुरानी पहचान मिले और BSNL की स्थिति पर सरकार वापस विचार विमर्श करे। जनरल सेक्रेटरी चंदेश्वर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की दोहरी नीति के कारण BSNL की स्थिति को बदतर बना दिया गया है। BSNL ने वर्षों से देश की सेवा में अपनी भागीदारी निभाई है और कई लोगों का घर इससे चल रहा है, लेकिन सरकार के ढुलमुल नीतियों ने इसे गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। संघ प्रत्येक जिले में BSNL से जुड़े कर्मियों को एकत्रित कर रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में जुटी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से BSNL को वही पहचान नहीं मिली तो उसके लिए उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अन्य समस्याओं को लेकर भी संघ सदस्यों के साथ वार्तालाप किया। भागलपुर बाईपास TOP पर पुलिस और एंटी लीकर टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, वह भी ऐसे वक्त में जब बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी को मुंह चिढ़ाते अपराधी बाज आने को तैयार नहीं।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते भागलपुर में शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही है, जिसे शादी के सीजन में बेचकर मोटी रकम कमाया जा सकेगा, जिसके लिए शराब तस्कर इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। लेकिन वह आज भागलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए हमारे संवाददाता इकबाल की भागलपुर से खास रिपोर्ट। लगभग 6000 लीटर दारू पकड़ा गया, 695 कार्टून में, और 16,698 बोतल है। कौन दारू है? दारू जो है रॉयल स्टाइल विस्की। अनुमानित कीमत क्या होगा सर? तो अभी लगाया नहीं गया है, इसकी कीमत को अंदाजा नहीं किया गया। तो किधर से आ रहा था सर? किधर जा रहा था? झारखंड से होते हुए बांका से होते हुए कैसे सूचना मिली? बिहार मदलिस अधिकारी पटना के सूचना के संदर्भ में ये छापेमारी बाईपास जगदीशपुर बबरगंज। पुलिस को जब गुप्त सूचना मिली तो भागलपुर की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में चली गई, जिसके पश्चात पंजाब नंबर की एक ट्रक को जब रोककर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तब उसमें से 695 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया, जिसे चूने के बोरे के अंदर शराब की पेटी को छुपाकर लोड किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इसमें करीब 17,000 शराब की बोतलें हैं। अब सवाल ये उठता है कि झारखंड बिहार के बॉर्डर पर बनाए गए चेक पोस्ट पर आकर यह किस तरह से पार कर गई। वहीं भागलपुर पुलिस की तत्परता से शराब की बरामदगी कर ली गई, साथ ही ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब पुलिस शराब तस्करों के बारे में गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ भी कर रही है। जो ट्रक पकड़ा गया है वह एलपीटी ट्रक है और उस गाड़ी का नंबर है PB02BV8298। खबर बड़ी ही दिल दहला देने वाली है। जी हां, नवगछिया अंतर्गत कोसी नदी पर स्थित कदवा सहायक थाना क्षेत्र की घटना है, जहां प्रताप नगर कदवा में 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक आनंदी प्रसाद सिंह की बीती रात अज्ञात अपराधियों ने घर में ही सोए अवस्था में उनकी आंख में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या किन कारणों को लेकर हुई है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बहरहाल घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार जी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिए और मौके पर ही पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया कि जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ तेज की जाए और उन्हें गिरफ्तार कर उचित दंड दिलवाई जाए। हम तो सर नहीं थे घर पे, बाबूजी थे और मेरी पत्नी थी। तो रात में 12 और 1 के बीच में कोई अज्ञात आदमी गोली मार के चला गया। हम लोग सुबह 5 बजे जब जगाने के लिए गए तब उसको देखे मृत अवस्था में। आप कहाँ गए थे? हम बाराती गए थे चपरघट से। BMW न्यूज संवाददाता इकबाल की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर प्रशासन काफी चाक चौबंद दिख रहा है। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर ADRM सुजीत कुमार ने सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचकर विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान ADRM सुजीत कुमार ने स्टेशन परिसर के वाटर सप्लाई, नल, शौचालय, टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र सहित अन्य स्थल का निरीक्षण करते हुए विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर श्रावणी मेले से जुड़े कागजात की जांच पड़ताल करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की बात विभाग के अधिकारियों से की। आपको मालूम होगा, श्रावणी मेले के दौरान लोग सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाने जाते हैं और इस कारण सुल्तानगंज की महत्वता बढ़ जाती है। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण श्रावणी मेला नहीं लग पाया था और इसी कारण उम्मीद है कि इस बार श्रावणी मेले में लाखों की संख्या में भक्त उमड़ पड़ेंगे और ऐसे में अगर प्रशासन चाक चौबंद नहीं रहा तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। ADRM के विजिट से यह तय किया जा रहा है कि पहले की तरह इस वर्ष भी कांवड़ियों को समुचित व्यवस्था दी जाए, जिसके लिए प्रशासन चाक चौबंद है। इस दौरान स्टेशन मास्टर दीपक कुमार सहित विभाग के अधिकारी एवं RPF और GRPF के अधिकारी भी मौजूद थे। आज का निरीक्षण उसी के आलोक में किया गया है कि पैसेंजर को जो सुख सुविधा दी गई है रेलवे की तरफ से वो कितना दुरुस्त है, क्या उसमें कितनी खामियां हैं, तो वो सब देख रहे हैं हम लोग। और जो भी खामियां हैं उसके लिए जो कंसर्न विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिया जा रहा है। सुल्तानगंज से हमारे BMW न्यूज के संवाददाता इकबाल की रिपोर्ट। भागलपुर से हमारे BMW न्यूज के संवाददाता इकबाल की एक रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि भागलपुर आजादी के बाद प्रखंड क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा बिरबन्ना NH31 चौक से मध्य विद्यालय बलाहा तक 14 नंबर रोड किनारे सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए 5 JCB के सहारे से 2 किलोमीटर तक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है यूं तो अतिक्रमण हटाने को लेकर छोटी छोटी कार्रवाई कई बार होती रही, लेकिन 5 जेसीबी के सहारे 2 किलोमीटर तक सरकारी जमीन को मुक्त कराना, वो भी अतिक्रमण से, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि इस कार्रवाई से काफी लोग खुश दिखे तो कई सारे लोग नाराज भी दिखे। प्रशासन की इस कार्रवाई का कई लोगों ने सम्मान किया तो कई लोगों ने यह भी कहा कि अभी भी नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में अतिक्रमण है। मधुरापुर बाजार, बिरबन्ना से भ्रमरपुर, आशा टोल, पहाड़पुर सहित कई जगह ऐसे हैं जहां अभी भी सरकारी जमीन को लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब देखना यह है कि सरकारी जमीन को पूरे नारायणपुर प्रखंड में प्रशासन कब तक अतिक्रमण मुक्त करवा पाती है। एक मकान है, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है, उसकी एक बार जांच कर लेंगे। यदि उसमें जांच में पाया जाता है कि वो सही है तो छोड़ा जाएगा, अन्यथा उस पर भी कार्रवाई करते। वहाँ पर महादलित में कुछ वहाँ पे सरकारी मकान भी बना हुआ था, ऐसा उन लोगों ने बताया। तो सरकारी भूमि पर तो इंदिरा आवास बनता नहीं है। अगर पहले से बनाया गया है तो गलत जगह बनाया गया है, तो उसमें उनको अपनी भूमि थी और दूसरी जगह पर लिया गया है तो उनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। तो किनको दोषी माना जाएगा जो अगर ये सरकारी भवन बनाया? कर लेंगे, यदि आवास सहायक की गलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। गरीब आदमी सब टूटी गए सर, गरीब आदमी टूटी गला। ये कहे छे कि सरकारी जमीन पर है वही पर तोड़ना है सर, जमीन वाला में हटले जे भूमि जे ओकरा सब तोड़ दे, ओकरा से तोड़ी दे का तब सब तक ये छोड़ दे। वो कुछ तो बोलो हथन सरकार ने भी तोरा सबका कि कहीं तोड़बे का नहीं देबे कि सूचना दिलर सर। की देने रहन सूचना में 5 तारीख का टूट जाएगा, हर एक जगह कुछ बच गया है सर। पहले भी कुछ घरों को इंक्रोचमेंट मुक्त करवाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। उस समय हमारे तरफ से इतनी व्यवस्था नहीं थी फोर्स की, तो उसको देखते हुए इस बार चूँकि इंक्रोचमेंट के घर को खाली करवाने का संख्या भी ज़्यादा था, 150 से ज़्यादा था, तो इसीलिए आज ज़्यादा बल की व्यवस्था की गई थी। एक धोबी को मिला राजद से विधान परिषद का टिकट। जी हां, चौंक गए ना? यह सच है। राजद की विधान परिषद प्रत्याशी मुन्नी देवी ने सोमवार को विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया और दायर हलफनामे के मुताबिक जिस मुन्नी देवी के पास अपना मोबाइल तक नहीं था, वो अब 23 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन है। आपको बता दें, मुन्नी देवी पेशे से धोबी हैं। नॉमिनेशन दाखिल करते हुए ही मुन्नी देवी ने भाजपा पर हमला बोल दिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हम जाति से ही नहीं अपनी पेशे से भी धोबी हैं। जिस तरह कपड़े को पटक पटक कर धोया जाता है, उसी तरह सांप्रदायिक शक्तियों को सदन में वो पटक कर धो देंगी। मुन्नी देवी ने अपने हलफनामे के मुताबिक बताया कि उनके पास तो मोबाइल तक नहीं था और जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से बुलवाया आया तो वह काफ़ी डर गई थी। उम्मीदवारी के लिए चयनित होने के बाद मुन्नी रजक ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा यादव का आभार जताया और कहा कि उनके पास मोबाइल भी नहीं था, किसी से बुलवाया तो हम तो डर गए थे, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। हलफनामे के अनुसार मुन्नी देवी के पास 8 लाख रुपए की चल और 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति है और उनके ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई भी केस दर्ज नहीं है। उनके नाम से 6,60,000 का लोन भी चल रहा है। मुन्नी देवी के पास 35,000 की नकदी है, 150 ग्राम से ज्यादा सोना और 1 किलो चांदी की वो मालकिन है। इसके अलावा उनके पति के पास 54,793 रुपए की संपत्ति है। वहीं उनके बड़े बेटे के पास 58,425 रुपए की संपत्ति है, जबकि दोनों छोटे बच्चों के पास 1,000 से भी कम की संपत्ति है। कहते हैं माँ हर जुल्म को हंसते हंसते सह जाती है और जब कष्ट सहने की बात हो तो अपने बच्चों के लिए आह तक नहीं निकलती उनके जुबान से। ऐसा ही मामला दरभंगा से आया है, लेकिन यहाँ एक माँ ने अपने बच्चों की करतूत की सजा पाई है। यह मामला है दरभंगा का, जहां एक मां को अपने बेटों की करतूत की सजा भुगतनी पड़ी। यह घटना दरभंगा विश्वविद्यालय थाना इलाके की है। पीड़ित महिला चूना भट्टी वार्ड नंबर 14 की रहने वाली है। दरअसल मामला ऐसा है कि महिला के 2 बेटे सुभाष शाह और विशाल शाह रामनवमी के दिन एक व्यक्ति को जमकर पीट दिए थे, जिसके बाद वह दोनों फरार हो गए। इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोग काफी नाराज थे। पुलिस में भी कई बार कंप्लेंट की गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही थी और इसी का गुस्सा वहां के लोगों ने आरोपी की मां को बंधक बनाकर सजा देने का फैसला लेकर किया, जिसके बाद आरोपी की मां को पोल से बांधने के बाद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो आनन फानन पे पुलिस मौके पर पहुंची और फिर महिला को छुड़ाकर उसे सुरक्षित थाने ले गई। इस मामले की जानकारी स्थानीय गणेश शाह ने दी कि सुभाष शाह और विशाल शाह ने गणेश शाह को नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक पर उनकी पिटाई कर दी थी, जिसके कारण वह बेहोश हो गया और फिर बाद में उन्हें DMCH में भर्ती कराया गया। इस मामले में दरभंगा पुलिस मीडिया से कुछ भी बात करने से परहेज कर रही है। खबर खगड़िया से है, जहां खगड़िया के एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आज भी कई महिलाएं शराब की वजह से घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती हैं और यही हुआ खगड़िया की एक महिला के साथ। हम उस महिला की पहचान छुपा रहे हैं। पीड़ित महिला की बहन ने बताया कि 3 जून की रात भी चंदन शराब पीकर आया,
चंदन उस महिला का पति है और उसकी बहन के साथ मारपीट करने लगा और मारपीट के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट को लाठी से जख्मी कर दिया। उसके बाद उसकी बहन ने अपने शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा ली। यह देख पीड़ित की बहन व अन्य परिजनों ने इलाज के लिए खगड़िया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस महिला की स्थिति काफी गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए निजी अस्पताल ने उक्त महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह जीवन और मौत से जूझ रही है। इलाज कर रहे चिकित्सक ने बताया कि जलने के साथ साथ इसका प्राइवेट पार्ट और बच्चेदानी भी जख्मी है। फिलहाल दर्द से तड़पते पीड़िता बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां वह जीवन और मौत से जूझ रही है। हमारी टीम इस बात की प्रार्थना कर रही है कि उस पीड़ित महिला को जल्द से जल्द न्याय दे और उसे दर्द को सहने की क्षमता प्रदान करे। खबर मधेपुरा जिला से आई है, जहां जिला के गमरिया थाना के गांव में सड़क किनारे पटवा खेत में एक महिला के साथ कथित गैंगरेप मामले को एसपी ने संदिग्ध बताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला सुपौल जिला के पिपरा थाना की रहने वाली है और कल शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, जिसके सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को प्राथमिक इलाज के लिए गमरिया पीएससी में भर्ती कराया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। फिर महिला को मधेपुरा सदर अस्पताल लाया गया और लाने के बाद मेडिकल बोर्ड गठित कर मेडिकल करवाया गया। महिला की स्थिति सामान्य थी और वह घर जाना चाह रही थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा रात में ही घर पहुंचा दिया गया। एसपी ने बताया कि महिला के शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं देखा गया, जैसे कि सूचना मिली थी। वहां के लोगों ने जैसा बताया कि जब लोगों ने उस महिला को देखा था तो उसके हाथ पांव बंधे थे और कपड़ा भी व्यवस्थित ही था। एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए घटनास्थल पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की वैज्ञानिक तरीके से भी अनुसंधान में जुटी है। जिन लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है वह महिला के गांव के पड़ोसी ही हैं, जिससे महिला का पुराना विवाद भी चल रहा है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। अब देखते हैं आखिर में इस मामले में क्या क्या राज खुल के आते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते और सुनते रहें BMW न्यूज, जो हमेशा रहे सच के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।